नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इसमें स्टडी सेंटर में। हम आशा करते हैं कि आप जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो में आपका जो भाई आपको पढ़ाने वाला है वह त्रिकोणमिति का पूरक कोण के बारे में, क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का पूरक कोण के बारे में चर्चा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं क्या कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आपको मन में डाउट चलता है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है और सोच रहे हैं कि हमको समझ में आ जाए, नो टेंशन, कोई बात नहीं है। नहीं फॉर्मूला याद है ना, हम ऐसा टेक्निक बता देंगे आपको कि आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा वो, समझे। आप देखिए टेक्निक बढ़ाई तो कर दिया अपना कि भाई आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उस बढ़ाई को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना। तो प्रूफ करने के लिए हमको उठाना पड़ेगा चौक, और चौक के मदद से हम बनाएंगे सवाल, और उसके साथ हम एक बात बोलेंगे कि जब न देखो नैना तब न मानो किसी का कहना। चलिए इसी के साथ हम सवाल की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए लिखा हुआ है सवाल में cos 59 डिग्री अब बट्टा, इसको बोलते हैं बट्टा, अब बट्टा में sin 31 डिग्री, डिग्री लगा हुआ है भाई साहब। सवाल क्या है, cos 59 डिग्री अब बट्टा में sin 31 डिग्री। बनाना कैसे सवाल को देखिए, ये 59 को और 31 को जब आप जोड़िएगा, 59 को और 31 को जब आप जोड़िएगा तब पुड़ेगा 90 को। क्या पुड़ेगा? 90 को। और हमने इससे पहले आपको बताया था कि 59 को 31 को पुड़ेगा तो 90 को बन जाएगा, और 90 को जब बनेगा तो पूरा कोण बनता है, पूरा कोण। इस सवाल में देखिए 53 को 37 को 90 को पुड़ेगा, और 90 को जब पुड़ गया तो यानी पूरा कोण पे चला गया, समझे। यहाँ पे देखिए 22 को और 68 को दोनों को जोड़िएगा, 22 को 68 को तो पुड़ेगा 90 को, और जब 90 को पे चल गया तो यानी कि पूरा कोण। ऐसा सवाल अगर आपको नजर आता है उसमें क्या करना है, एक को छोड़ दीजिए और एक को बदल दीजिए। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसको हमको बदलना पड़ेगा, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसको बदलना पड़ेगा, समझिए। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसको बदलना पड़ेगा। हमने क्या क्या बोला कि अगर 59 को 31 को पूर जाएगा 90 को हो जाएगा, 53 को 37 को पूर जाएगा यानी 90 को हो जाएगा, 22 को 68 को दोनों को जोड़ेंगे तो 90 को पूरेगा यानी पूरा कोण पे चला जाएगा। अब पूरा कोण के लिए क्या है बात कि दोनों में से किसी एक को छोड़ देना पड़ता है, समझे। तो हम अपनी भाषा में, देहाती भाषा में हम कहते हैं इसको जो ऊपर का जो है ना, इसको हम बोलेंगे कि लटका, इसको बोलेंगे लटकन। लटका को छोड़ दीजिए और लटकन को आप बदल दीजिए, इसको बोलेंगे लटका और इसको बोलेंगे लटकन। लटका को छोड़ दीजिए, लटकन को बदल दीजिए। यहाँ पर लटका को छोड़ देना है ऊपर की के और नीचे की के बदल दीजिए, समझे। लटका को छोड़ के लटकन को बदल देना है, समझे। लटका के लटके रहने देंगे। cos 59 लटका है तो cos 59 नोट का cos 59 लिखेंगे भाई साहब, समझे। और नीचे जो लटकन दिखाई दे रहा है आपको sin 31 डिग्री, तो लटकन को हमने बोला बदल देना है। तो कैसे बदलेगा जानते हैं, इस साइन है तो साइन लिखेंगे, समझे। और साइन की जगह पे साइन लिखेंगे, एन है, समझे, SIN साइन। और साइन की जगह पे साइन लिखे हैं, 31 जो है ना ये खाली घट जाता है हमेशा। और 90 और माइनस ऊपर कितना है 59 को 59 लिख देंगे, समझे। हमने लिख दिया। और ऊपर लिखा हुआ है cos 59, क्या लिखा हुआ है cos 59। अब बट्टा में इस साइन 90 माइनस 59, तो साइन 90 माइनस 59 होता है cos 59, क्या हो जाएगा cos 59 हो जाएगा। यानी ऊपर का निशान का उसन का निशान का दोनों कट जाएगा और चला आएगा 1 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे हुआ तो क्लियर में समझिए, शॉर्ट कोट तो बता दिए हम आपको। अब पूरा एकदम अच्छा से देखिए, समझिए। यहाँ पर cos 59 के cos 59 रहने दिए हमने क्या किया, साइन के जगह साइन लिखा। यहाँ पे कितना था जानते हैं, 31 डिग्री था। कितना डिग्री था? 31 डिग्री था। 31 डिग्री को हमने क्या किया, 90 लिखा हमने, ऊपर का 59 था 59 लिखा। 90 क्यों आपने लिखा, 90 इसलिए हमने लिखा क्योंकि इसका रिश्ता है पूरा कोण से, था 90 हमको लिखना बनता है, तो जो बनता है उसको हमने लिख दिया। अब माइनस लगा दिया हमने, यहाँ पे 59 हमने लिखा। क्यों 59 लिखा हमने, कहा कि 90 में से अगर 31 को अगर हम घटाएंगे तो 59 को नहीं पूरेगा,
इसीलिए हमने 59 को लिखा। 90 में से अगर हम 31 घटाएंगे तो कितना पड़ेगा, 59 पड़ेगा, इसलिए हमने 59 लिख दिया। ऊपर जैसा था वैसा ही हमने लिखा यहाँ पर, इसको बदल दिया। काहे बदला, तो साइन 90 माइनस 59 होता है cos 59, तो cos 59 लिख दिया और उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया पूरा एकदम पूरा बता दिया अच्छा से इसमें, हम समझे। लेकिन इसको अपना तरीका से बताते हैं हम आपको, समझे, जिसे हम बनाते हैं। आपको ही बनाने में कोई लफड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर देखेंगे तभी छोड़ छाड़ के भाग थोड़ी ना समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है cos 53 डिग्री, तो cos 53 लिखेंगे हम यहाँ पर, समझे। लटका के निशान रहेगा, लटके लिखेंगे और लटकन के बदल देंगे। लटकन में लिखा हुआ है साइन, तो साइन लिखेंगे यहाँ पर, और साइन लिखने के बाद अपना मन से लगाएंगे 90। क्या लगाएंगे, 90 का लगाएंगे, पूरा कोण पे 90 लिखेंगे। और ऊपर का माइनस लगा के ऊपर के लिख देना पड़ता है, इधर नहीं लिखना पड़ता है, सीखिए। अक्ल गया होगा आप लोगों को। cos 53 है तो cos 53 डिग्री, समझे। आज साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मत याद कीजिए फॉर्मूला, ऊपर के लिखना दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। हमेशा वही आता है, दोनों कट जाएगा, सेम रहता है, कट जाता है। आंसर कितना आ जाएगा, 1। ऐसा में बराबर लगा दीजिए। सवाल आपका बन के रेडी हो गया, देना होगा बिहार बोर्ड को, तो 2 नंबर आपको दे देगा, बात खत्म। आगे देखिए, √2 है तो √2 ऊपर का के नो चेंज, लटका के कोई चेंज नहीं, √2 के √2 लिख देंगे। साइन 22 है तो साइन 22 लिखेंगे यहाँ पर, समझे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब cos 68 है यहाँ पे, तो cos लिखेंगे 90 माइनस 68 है, तो 90 में से 68 घटेगा तो बचेगा 22 को। वो नहीं मालूम चलेगा तो ऊपर लिखा रहता है, वो लिख दीजिएगा, बात खत्म। हमेशा वही होता है, ऊपर वाला के नोट टच जैसा रहेगा वैसे ये √2 के जगह √2 और साइन 22 है तो साइन 22 हो जाएगा। अब बटा लिखेंगे, cos है तो cos नहीं लिखेंगे, cos 90 में थीटा होता है, cos साइन थीटा क्या होता है, cos 90 थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा का काम करेगा 22, यहाँ 53 थीटा का काम करेगा, 59 थीटा का काम करेगा। तो cos 90 में थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का साइन लिखेंगे और ऊपर की क्या है 22, तो 22 से लगा देंगे, समझे। कि दोनों कट जाएगा, अरे रूटे दोनों सिंगल उगड़ गया तो √2 हम यहाँ पे लिख देंगे बजाते से, बात खत्म। बन गया मेरा सवाल, और 2 नंबर आपको चल आया। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होइएगा तब मेरा 2 नंबर आएगा, आधे छोड़ के चल गए तो थोड़ी ना 2 नंबर आएगा आपको। चलिए इसी के साथ अगली वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।